आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रिलेशन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 10। सिमिलरली relation fg is defined by g of x is equal to x square when x greater than or equal to 0 less than or equal to 2, g of x is equal to 3x when x greater than or equal to 2 less than or equal to 10। तो ये अपन को बताना है। तो इसमें पहले f of x is equal to x square is well defined in the interval 0 to 3, f of x is equal to 3x same is well defined in the interval 3 to 10। अब एट x इज इक्वल टू 3 पर देख लें अपन, तो यहां हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की जगह अपन 3 रखें यहां पर, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x रखें अपन, 3x में 3 की वैल्यू रखेंगे अपन, कितना हो गया 9। इसका मतलब x की एक यूनिक वैल्यू अपन को मिल रही है। इसका मतलब है f इज ए फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि 3 की अपन को एक ही यूनिक वैल्यू मिल रही है, तो क्या हो जाएगा f इज ए फंक्शन हो जाएगा। अब ऐसे ही g ऑफ x is equal to x square is well defined in the interval वो दे रखा है अपन को 0 to 2। Similarly g of x is equal to 3x same is well defined in the interval 2 to 10, but at x is equal to 2 पर ले लें अपन, तो g of x is equal to x square, स्क्वायर ऑफ 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब 2 किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। g of x is equal to 3x, क्योंकि यहां पर भी इक्वल टू का साइन है, तो g of x is equal to 3x, x की वैल्यू अगर अपन 2 रखें तो 6 हो गया। इसका मतलब 2 4 से भी रिलेटेड है और 2 6 से भी रिलेटेड है, मतलब या ऐसे लिख दें यहां पर 2 is related with 2 एलिमेंट, कौन से हैं 4 and 6, therefore G is not a फंक्शन हो जाएगा। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अपन को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को एक्स स्क्वायर, इसका मतलब f ऑफ x
एफ ऑफ एक्स की जगह अगर अपन 1.1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.21। और एक्स की जगह अगर अपन 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक्स की जगह कितना लिखना पड़ेगा 1, तो स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 1.1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, स्क्वायर ऑफ 1.1 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1 0.21 अपॉन 0.1 कितना हो गया 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। f of x is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12। तो ये फंक्शन किस टाइप का हो गया, h of x is equal to f of x अपॉन g of x टाइप का हो गया। अब इसमें ये कब डिफाइंड होता है, जब g of x डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सेम यहां पर g of x का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर कितना हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो इसको अपन ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x फैक्टर कर लें इसके अपन, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन इसमें से x कॉमन माइनस 2 कॉमन x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 6 हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर 2 होती है तो भी ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अपन ने यही लिखा था आगे अपन ने कि अगर अपने पास f ऑफ x अपॉन g ऑफ x फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, तो इसमें ये कब डिफाइंड होता है, जब g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब x की वो वैल्यू हटा देंगे अपन को जिसमें g ऑफ x क्या हो 0 हो। तो इसमें x की वैल्यू अगर अपन 2 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू अगर अपन 6 रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 2 और 6 हो गया, मतलब ना तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो सकती है और नहीं x की वैल्यू 6 हो सकती है। इसका मतलब f इज डिफाइंड when x does not equal to 2 and 6। इसका मतलब डोमेन कितना हो जाएगा, x ऐसे लिखे अपन, डोमेन कौन सा हो जाएगा इसका, x belongs to R where x does not equal to 2 and 6। 2 and 6 को छोड़ करके बाकी सबके लिए क्या ये डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 4, find domain and range of the real function defined by f of x is equal to root x minus 1। यहां पर f of x is defined when x minus 1, रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब है x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए और x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x 1 या उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। इसका मतलब डोमेन हो गया इसका, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x belongs to R where x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये डोमेन हो गया। अब रेंज अपन को फाइंड करनी है, रेंज का मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो अपन को क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये अपन ने लिखा था, 1 को इस साइड लिखते हैं, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
रूट लगा दें अपन, x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रूट ऑफ x माइनस वन किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो y की वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स का मतलब y हो गया, y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई, इसका मतलब रेंज 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो गई। अब फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसमें इफ दे क्या रखा है, रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। इसमें इफ एक्स ग्रेटर देन वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन के इक्वल। तो जो अपनी कंडीशन होती है ये अपन ने पहले भी पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसमें एक्स ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, या इक्वल टू 0 ले लें अपन, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। इफ एक्स लेस देन 0, तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब मॉडुलस में अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो अपन साइन चेंज करके लिख देते हैं, और पॉजिटिव होता है तो वैसे ही लिख देते हैं। एक्स ग्रेटर देन 1, जैसे 2, 3, 4 ले लें अपन, तो मॉडुलस के अंदर वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो अपन एज इट इज लिख देते हैं इसको एक्स माइनस वन। जैसे यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो अपन मॉडुलस हटा देते हैं, सीधा एक्स लिख देते हैं। पर एक्स लेस देन 0 हो, मतलब अगर नेगेटिव हो, तो अपन क्या करते हैं, साइन चेंज करके लिखते हैं। ऐसे ही यहां पर x माइनस वन, तो ये हो जाएगा x माइनस वन, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, व्हेन x ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू सॉरी 1 ले अपन, 1 ले अपन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। x लेस देन 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। लेस देन 1 का मतलब है मॉडुलस में वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे अपन यहां पर लेस देन 1 का मतलब है 0.5 ले अपन, 0.5 लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो इसमें अपन साइन चेंज करके लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। इसका मतलब है डोमेन कौन सा हो गया, डोमेन तो सॉरी रेंज हो जाएगी इसमें, रेंज ये क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाई की वैल्यू है, तो रेंज होगी इसकी 0 से लेकर के इन्फिनिटी। यहां अपन ऐसे लिखते हैं, आर प्लस लिखते हैं अपन, यूनियन 0 भी हो सकती है, और x की वैल्यू अपन ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। इसका मतलब डोमेन कौन सा हो जाएगा, आर। रियल नंबर में ना कोई भी नंबर लें अपन, तो वैल्यू तो अपन को यही मिलनी है, 0 से नीचे माइनस में मिल नहीं सकती, तो इसका डोमेन कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, f इक्वल टू x एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर such that x belongs to R be a function from R to R, determine range। इसके अपन को रेंज फाइंड करनी है, तो इसका मतलब अपन को दे क्या रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये क्या हो गया, अपने पास y ले रखा है, y की अपन को रेंज फाइंड करनी है, मतलब y की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, कौन सी रेंज में आएगी। तो इसमें ऐसे लिखे अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दें, 1
और -1 कैंसिल हो जाएगा, वापस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको अपन ऐसे लिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। वापस एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में आ जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 वापस आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखा है अपन को x बिलोंग्स टू r, तो अब यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 0, इसका मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया। रेसिप्रोकल करते हैं इसका अपन, चलो यहां लिख देते हैं, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1। जैसे अपन ये कहें 4 ग्रेटर देन 2, पर रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो 1/4 लेस देन कितना हो जाएगा 1/2 हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अपॉन में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। या इसको अपन ऐसे लिखें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव मिलेगी अपन को, तो ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा ही होगा। अब अपन लोग इसकी वैल्यू निकालिए, माइनस से इंटू कर दें 0 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, तो जैसे अपने पास ये होता है 3 ग्रेटर देन 2। अगर इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अपन तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -3 लेस देन -2 हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, हम इनइक्वालिटी के चेंज हो जाएंगे। अब इसमें 1 ऐड कर दें अपन, अपने पास है ना 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ऐड कर दें अपन इसमें, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है ये हो गया एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। एक मिनट गलती हो गई इसमें, यह हो गया ग्रेटर देन 0, रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन चेंज होना चाहिए था यहां पर। ये हो गया, तो इसका मतलब तो अपन यहाँ बोला भी था, पर क्या है यहाँ रहेगा लिखना, तो ये हो जाएगा रेंज कौन सी होगी इसकी, रेंज हो जाएगी 0 से लेकर के 1 इस वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन f of x is equal to x plus 1 and g of x is equal to 2x minus 3। फर्स्ट अपन को फाइंड करना है f plus g, x is equal to, यह हो जाएगा f of x plus g of x, f of x is equal to x plus 1, g of x is equal to 2x minus 3, 2x plus x 3x minus 2, f minus g of x is equal to सेम बिल्कुल वैसे ही f of x minus g of x, f of x is equal to x plus 1 माइनस g of x is equal to, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3, यह हो जाएगा 3 प्लस 1 4 माइनस x हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद f अपॉन जी एक्स इज इक्वल, यह हो जाएगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन
2x माइनस 3, तो इसमें पहले भी कहा था कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 3/2 हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट f इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखे अपन को 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 be a function from z to z defined by f of x is equal to ax plus b for some integers, तो determine a and b, a और b की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जैसे अपन यहाँ पर f of 1 इज इक्वल टू कितना है 1, f of 2 इक्वल टू कितना है 3, f of 0 -1, दे तो अपन को यही रखा है ना अपन को, और f of -1 इज इक्वल टू -3। जैसे अपन ने ये कहे अपन f फंक्शन डोमेन में है x और कोडोमेन में कौन सा एलिमेंट है, y एलिमेंट है। तो अपन फंक्शन कौन सा रहता है अपने पास, ये x y फंक्शन रहता है, पर इसमें f of x किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो ऐसे ही x पहला जो एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है और दूसरा वाला जो एलिमेंट होता है वो कोडोमेन का होता है। जैसे इसमें 1 1 है, तो f of 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे इसमें 2 3, मतलब 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, यही हो ना इसका मतलब 2 3, इसका मतलब 2 किससे रिलेटेड है, 3 से। इसका मतलब f of 2 कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, मतलब f of 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही f of 0 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, और f of -1 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये अपन को दे रखा है, गिवन ही है। अब फंक्शन कौन सा दे रखा है अपन को, f of x इज इक्वल टू ax प्लस b। अपन को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f of 0, चलो 1 ले लें अपन, f of x की जगह अपन 1 लिखें यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b, मतलब यहाँ हो जाएगा a प्लस b। f of 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसका मतलब a प्लस b किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। ये हो गया अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कौन सा रखा है, f of 2, मतलब x की जगह अगर यहां पर अपन 2 लिखेंगे तो यहां पर भी x की जगह 2 लिखना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा 2a प्लस b। f of 2 इज इक्वल टू कितना है, 3, मतलब ये हो गया 2a प्लस b। ये हो गया अपने पास सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2 अपने पास रखा है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है अपने पास a प्लस b इज इक्वल टू कितना है, 1। माइनस कर दें, b कैंसिल, मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। a की वैल्यू फर्स्ट में रख दें अपन, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 प्लस b, मतलब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट r be a relation from n to n defined by r is equal to ab belongs to n and a is equal to b square। r the following true। फर्स्ट अपन को दे रखा है a, a belongs to r for a belongs to n। अब जैसे अपन इसमें लें, if a is equal to 1, a is equal to 1 लेना, तो अपन को क्या रखा है, a इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब यहां पर हो जाएगा a इक्वल टू बी स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह 1 रखे अपन, 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया, a बिलोंग्स टू r हो गया इसमें तो। और इफ बट a डज नॉट इक्वल टू 1, अगर a इक्वल टू 1 नहीं हो तो यह क्या हो जाएगा, a डज नॉट बिलोंग्स टू r।
तो इसका मतलब फिर नहीं होगा ना आपके पास ये कि अगर a इज इक्वल टू 2 ले लें अपन या 3 ले लें तो फिर क्या होगा कि ये R को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है इट इज नॉट ट्रू। तो इसके लिए क्या होगा, ये ट्रू नहीं होगा। अब a, b बिलोंग्स टू R implies b, a बिलोंग्स टू R। तो इसमें जैसे अपन एग्जांपल ले लें, दे क्या रखा है अपन को a इक्वल टू बी स्क्वायर। अब b इज इक्वल टू अपन 3 ले लें अपन तो कितना हो जाएगा 9 बिलोंग्स टू R। वेयर यहां लिख दिया अपन b इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू कितना है अपने पास b स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 9 बिलोंग्स टू R। बट 3,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहां पर a कितना है 3, b कितना है 9 हो गया। अपन कंडीशन क्या दे रखी है a इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है 3,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये भी क्या होगा नॉट ट्रू होगा। अब इसमें देख लें अपन ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू R। तो ए बी बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये हो जाएगा a इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा b इक्वल टू सी स्क्वायर। यही दे रखा है ना अपन को a इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल है। जैसे अपन यहाँ क्या था कि फर्स्ट जो है वो सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल है, तो 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ गया a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 9 आ गया। अब यहाँ पर अब ये दे रखा है अपन को फाइंड करना है, तो अपने पास क्या है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया c टू द पावर 4 आ गया। जबकि आना कितना चाहिए a इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसका मतलब ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रू। तो ये भी क्या है राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 एंड फंक्शन f दे रखा है अपन को 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11 आर द फॉलोइंग ट्रू। फर्स्ट क्या रखा है f इज रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो अपन क्या करें पहले a क्रॉस b फाइंड कर ले। a क्रॉस b 1 को b के सब एलिमेंट के साथ लिखें अपन 1 1 1 5 1,9 1,11 1,15 1,16। अब 2 को लिखे अपन 2,1 2,5 2,9 2,11 2,15 एंड 2,16। ऐसे ही 3 के साथ लिखें 3,1 3,5 3,9 3,11 3,15 एंड 3,16। 4 के साथ लिखे अपन 4,1 4,2 4,3 सॉरी 4,1 4,5 4,9 4,11 4,15 4,16। तो अब f अपन को क्या दे रखा है 1 5 इसमें है 2 9 वो भी a क्रॉस b में है 3 1 a क्रॉस b में है 4 5 a क्रॉस b में है और 2 11 a क्रॉस b में है। मतलब f का हर एक एलिमेंट a क्रॉस b में है। इसका मतलब है f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। इसका मतलब है f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b।
तो इसका मतलब फर्स्ट तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। अब इसमें f अपन को दे रखा है 1,5, 2,9 और 3,1, 4,5, 2,11। इसका मतलब है 2,9 belongs to f and 2,11 belongs to f। इसका मतलब इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 वो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट, दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब 2 इज रिलेटेड विथ 9 एंड 11। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन f इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एक यूनिक एलिमेंट के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, और ये 2 के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लेट f be a subset of z cross z defined by f is equal to ab, a plus b where ab belongs to z। is f is a function from z to z, justify your answer। तो इसमें सपोज करके चलते हैं, जैसे लेट a is equal to 1, b is equal to 6। तो ab is equal to 1 into 6 कितना हो गया, 6। a plus b 1 plus 6 is equal to 7। तो ये हो गया अपने पास a b की जगह पे 6 और a plus b की जगह पे 7 belongs to f। अब if a is equal to 2, b equal to 3 लेना है अपन, तो a b 2 into 3 6 हो जाएगा। a plus b is equal to 2 plus 3 कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब यहां हो गया a b 6, a plus b 5 belongs to f। इसका मतलब 6 एलिमेंट 7 से भी रिलेटेड है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 6 7 से भी रिलेटेड है और 5 से भी रिलेटेड है। इसका मतलब 6 इज रिलेटेड विथ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 7 एंड 5, 2 से रिलेटेड है। इसका मतलब ये क्या हो गया, f इज नॉट ए फंक्शन। अब let a is equal to 9, 10, 11, 12, 13 and let f is a function a to n be defined by f of n is equal to highest prime factor of n, find range of n। 12th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें f of 9, अब 9 में फैक्टर किसे कहते हैं अपन, दूसरा फैक्टर कौन सा हो जाएगा इसका, 3 into 3 वो भी कितना होगा, 9 होगा। इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, 3, और तो होगा नहीं इसमें, तो इसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 3, क्योंकि अपन को बोला क्या है, f of n इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ n। जो भी फैक्टर अपन निकालते हैं उसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर। f of 10, अब 10 में 1 into 10 कितना हो जाएगा, 10, पर प्राइम नंबर कौन सा होगा इसमें, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता। अब 2 into 5, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, पर कौन सा है हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 5, यहां 5 आ जाएगा। f is equal to 11,
11 मतलब 1 इंटू 11, तो 1 भी इसमें 11 क्या हो गया, हाईएस्ट प्राइम नंबर हो गया, तो ये 11 हो गया। एफ ऑफ 12, 12 में 3 इंटू 4, तो 3 प्राइम नंबर है इसमें। फिर फैक्टर कौन से होंगे, 1 इंटू 12, तो उसमें होगा नहीं। 6 इंटू 2, इसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर 2, और तो इसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 3, तो फैक्टर्स करने पर हाईएस्ट प्राइम नंबर कितना हो गया, 3। ऐसे ही एफ ऑफ 13 में 13 क्या हो गया, प्राइम नंबर, तो इसका मतलब रेंज कौन सी होगी अपने पास, 3, 5, 11 और 13, मतलब ये अपने पास क्या होगा, एक तरीके से फाइंड द रेंज ऑफ एफ। इसके साथ ही चैप्टर सेकंड रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो गया।